डूंगरपुर जिले के एक युवक की उदयपुर अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। इधर समाज जन आसपुर थाने के 8 पुलिसकर्मियों के टर्मिनेट करने 50 लाख रुपए मुआवजा राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग पूरी होने पर लाश उठाने की धमकी दी। प्रशासन द्वारा सहयोग न करने पर उदयपुर संभाग में 530 गांव से समाज के लोगों को उदयपुर बुला उदयपुर जाम करने की चेतावनी भी दी है। डूंगरपुर जिले के सावला थाना सर्कल के पिंडावल गांव निवासी रमेश पिता नाथू पाटीदार की उदयपुर में इलाज के दौरान मौत होने पर पाटीदार समाज के लोग हंगामा कर रहे हैं। समाज के प्रदेश अध्यक्ष पीएस पाटीदार ने मौके पर आसपुर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाते हुए रमेश पाटीदार की मौत को वजह बता रहे हैं। मृतक रमेश पाटीदार के शव को लेने के लिए भी प्रशासन के सामने कुछ शर्त रखी है, जिसमें मृतक रमेश के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने 50 लाख रुपए मुआवजा राशि देने और आसपुर थाने के 8 पुलिस कर्मियों को टर्मिनेट किया जाए, जिनकी वजह से रमेश की मौत हुई है। पाटीदार समाज प्रदेश अध्यक्ष ने अंत में प्रशासन को जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा समाज के 530 गाँव के लोगों को उदयपुर बुलाकर उदयपुर जाम करवाने की चेतावनी भी दे डाली। फिलहाल पाटीदार समाज के लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए उदयपुर में डटे हुए हैं। देखिए सादिक अली की खास रिपोर्ट। आ जाओ साथ आ जाओ आपका नाम परिचय पूरा बता के। पीएस पटेल जी, प्रदेश अध्यक्ष पटेल डांगी पाटीदार समाज जी, सर्व ओबीसी समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यहाँ हमारे आसपुर की पुलिस ने आकर जी, यहाँ बिना पुलिस को सूचना दिए हुए ये जो हमारे जिसकी हत्या, हम तो ये कहें पुलिस ने हत्या की है इसको, जी, पुलिस की वजह से ही इसकी हत्या हुई है, तो हत्या का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हो। और वो पिंडावल का यहाँ गए थे, खाटू श्याम यात्रा करने गए थे, वहाँ से आए, रात हो गई, यहाँ लड़के रुके 3 इसके दोस्तों के साथ में। रात को पुलिस वाले आते हैं आसपुर से, 8 पुलिस वाले, जिनका कर्मचारी उन्होंने नाम नहीं दे रहा जी, उन्होंने रात को 12 बजे दरवाज़ा खुलवाते हैं और खुलवा के उसके साथ मारपीट भी करते हैं। पुलिस से भी मेरी जो बात हुई आसपुर में, वो कहता था वो छत कूद गया, ऐसे कोई छत कूदता नहीं है, उसके साथ मारपीट की है, या वो हाथ छुड़ा करके, हम तो ये मान रहे वो उससे मारपीट से बचने के लिए हाथ छुड़ा के अंधेरे में गया है और कूद गया है, या फिर उसके मुंह में पहले बाकायदा उसकी प्लेटें लग रही हैं, तो इन्होंने कहीं मारपीट की है, तो मुंह से नाखून और खून आ गया, तो इन्होंने ये प्लान कर दिया कि इसको पकड़ के फेंक दो नीचे, ताकि ये घटना इस तरह बन जाए कि मरने के लिए जो है। तो ऐसे जो कर्मचारी हैं जो आसपुर से आए थे, उन कर्मचारियों को सस्पेंड करें, टर्मिनेट करें मेरी तरफ को, और टर्मिनेट करें। दूसरा, उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, उसको 50 लाख का मुआवजा देवें और एक सरकारी कर्मचारी की नौकरी देवें, तो हम ये बॉडी को उठाएंगे। और डूंगरपुर, ये पिंडावल वाले सब आए हैं, और अभी डूंगरपुर और हमारे बांसवाड़ा के पटेल समाज को तो हमने कहा ही नहीं है, उदयपुर के पटेल समाज को कहा नहीं है। उदयपुर संभाग में पटेल डांगी पाटीदार के 536 गाँव हैं, जरूरत पड़ी तो सबको आह्वान करेंगे, तो यहाँ उदयपुर पूरा जाम हो जाए। क्या क्या मांगे मेन? मेन हमारी 3 मांगे हैं। एक तो जो कर्मचारी आए थे आसपुर से, उन कर्मचारियों को निलंबन करो, सस्पेंड भी नहीं, बर्खास्त, निलंबन नहीं होता उसको, ठीक, उनको निलंबन करो, ऐसे ही जो जाते हैं। दूसरा, उस परिवार को 50 लाख का मुआवजा दो, एक्सीडेंट है ये, ऐसा नहीं है, पुलिस की लापरवाही से हुआ है। और तीसरा, उसके परिवार में एक सरकारी नौकरी दे दें। ये हमारी 3 मांगे, तीनों मांगे या प्रशासन मांग जाएगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो हमारी इस बॉडी को हम इन्हीं को सुपुर्द करके जाएंगे। ये खुद ही इसको करें, दाह संस्कार करें, जो करना हो करें। प्रदेश अध्यक्ष पटेल डांगी पाटीदार समाज, सर्व ओबीसी समाज प्रदेश उपाध्यक्ष। ये एक पिंडावल के हमारे पाटीदार के 3 दोस्त थे, वो गए थे खाटू श्याम, दर्शन करके वापस आए, रात्रि लेट हो गए, यहाँ इन्होंने रुके, तो रात में आसपुर पुलिस के करीब 8 कर्मचारी रात को 12-1 बजे आते हैं, उनका दरवाज़ा खुलवाते हैं, वो दरवाज़ा खोलते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं पुलिस वाले। और ये एक रमेश करके जिसकी डेथ हो गई है, एक्चुअली ये इन लोगों ने उसको मारपीट की है और मारपीट करने से उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये माने उसके साथ ज़्यादा मारपीट की है। कुछ एक्सरे भी आया हमारे पास हॉस्पिटल की थी, जिसमें उसकी पाँव हिल गए, हाथ ही फ्रैक्चर है। ये हाथ उन्होंने मार के और फिर इसके बाद या तो उसको दीवार से फेंका है, और जिससे इसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती किया हम लोगों ने, उन्हीं पुलिस वालों ने, नमस्कार, उन्हीं पुलिस अधिकारियों ने जो है, इनकी सब मिली भगत
तो हमारा तो ये है कि ये बॉडी हमने पुलिस को सुपुर्द कर रहे हैं, क्योंकि इनके कर्मचारियों की वजह से ये हादसा हुआ है। ये जिम्मेदार हैं जो 8 अधिकारी है। और डूंगरपुर में तो इन लोगों ने ये उत्पात मचा रखा है। एक तो आसपुर सीआई ने, प्लस एक पिंडावल का साबला सीआई ने, वहाँ के कर्मचारियों को रात को भेजते हैं। पटेलों घर में रात को दरवाजे बजाते हैं 12 बजे रात को दरवाजे बजाते हैं, उठाते हैं। इनके आदमी हमारे कुवैत में बैठे हुए हैं। उन लेडीजों को मोबाइल पे कहते हैं कि तुम साइबर क्राइम से जुड़े हुए हो। क्या बोलते हैं उनको, लेडीजों क्या बोलते हैं वो, आप तो बड़ी साइबर क्राइम से हैं। ऐसी औरतों के भी मोबाइल देखते हैं, पूरे घर की छानबीन करते हैं, जैसे उनके पास सर्च वारंट हो। एक संदीप करके भी एक कांस्टेबल है, उसका तो ये धंधा है। और वो 5-50 हज़ार रुपया रात भर में इन पटेलों से इकट्ठा कर लेते हैं। आधा सीआई को बांट देते हैं और आधा वो इनकी टीम को लेती है। ये इनके पिछले 2-4 महीनों से ऐसे कई शिकायत आई थी हमारे पास। तो आज का हमारा तो ये है, इस रमेश को पुलिस की लापरवाही से मौत हुई। हम तो कहते हैं इन्होंने मर्डर करके डाला, एक तो ये कहेंगे हम। वो नहीं इसके साथ मारपीट करते तो छत से वो कूदता नहीं। कूदा नहीं है सर? नहीं, देखो एक चीज़ है, अभी जो है हकीकत मैंने तो तय की, हम तो कहेंगे तो वो उसको पीटा है उन्होंने, पीट करके वो भगा है, फिर छत से कूद गया है हॉस्पिटल में, नहीं तो लाए एडमिट भी कराए उन्होंने। अब बचाव के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो हमारा तो ये है कि वो 8 कर्मचारी जो यहाँ आए, पहले तो हमारा ये है कि अगर मान लो किसी के ऊपर क्राइम है तो संबंधित उस घर वाले को सूचना देना चाहिए, उसके माता पिता को, कि तुम्हारा बेटा ये क्राइम कर रहा है। वो कोई काम नहीं है इनका। आसपुर पुलिस का तो ये काम है, हर किसी के मोबाइल कहीं ढूंढो, किसी घर में घुस जाओ। ऐसे उन्होंने एक टीम बना रखी है सीआई सब। ये यहाँ थाना नहीं, वो तो वहाँ से आए थे, यहाँ कमरे में रहे थे। यहाँ वो कोई हिरणमंगरी क्षेत्र लगता है ये। तो ये तो वही बताएंगे कौन से पुलिस वाले, क्योंकि रात को गए हैं ना, उनके घर वालों को तो पता भी नहीं है। यहाँ जब डेथ हो जाती है तब वो बताते हैं। मैंने वो बात की थी, जो सिपाही थे साहब, वो कूद गया, जिससे हो गया, उसे हाथ पैर ही टूट जाए, उसके पाँव हिल रहे हैं, उसका वीडियो भी है मेरे पास में। तो है नहीं, पोस्टमार्टम तो हमारे डिमांड है। पहले तो उससे जो मृत है रमेश के, उसके परिवार में एक सरकारी नौकरी देवें, और ये पुलिस के जो 8 कर्मचारी निलंबन हो, टर्मिनेट करे। और दूसरा, उसके परिवार में कोई इनकम नहीं है, 50 लाख का मुआवजा देवे, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की वजह से ये घटना घटी है। तो हमारे ये करेंगे, नहीं तो हम तो यहाँ अभी तो ये डूंगरपुर कुछ आसपास के हैं, गीरवा इधर के पटेलों को भी हमने सूचना दी नहीं है। और उदयपुर संभाग में 530 गांव है पटेल डांगी पाटीदारों का। अगर 530 गांव में अगर हंगामा हो गया तो आपका ये उदयपुर जाम हो जाएगा।